नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी नाइट, जहां हर रात एक नई डरावनी और रहस्यमयी कहानी आपका इंतजार कर रही होती है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले रहने से पहले 2 बार सोचें। मेरा नाम रवि है और मैं एक स्कूल टीचर हूं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह उस समय की बात है जब मैं सिर्फ 10 साल का था। यह घटना मेरे गांव में घटी थी और आज भी जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। हमारा घर गांव के सबसे आखिरी कोने में था। पास में एक पुराना उजड़ा हुआ हवेली जैसा घर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई रहता नहीं, लेकिन फिर भी रात में वहां से आवाजें आती थीं। एक रात जब मैं अकेले अपने कमरे में सो रहा था, अचानक मुझे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। टक टक टक। मैंने सोचा कि शायद पिताजी होंगे, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था। सिर्फ गीले पैरों के निशान जमीन पर बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाजे को तुरंत बंद कर लिया, पर फिर मुझे एक और अजीब चीज महसूस हुई। मेरी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल रहा था। उस रात बारिश हो रही थी और बाहर तेज हवा के झोंके आ रहे थे। मैंने सोचा कि शायद हवा की वजह से अलमारी का दरवाजा हिल रहा हो, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, अंदर रखे कपड़े खुद ब खुद खिसकने लगे। मैं बिस्तर के कोने में सिमट गया। आंखें चौड़ी हो गई थीं और मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर धीमे कदमों से अलमारी के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, अंदर से किसी ने मेरा नाम पुकारा। रवि। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई दूर कहीं से फुसफुसा रहा हो। मैंने अलमारी के दरवाजे को तुरंत बंद कर दिया और बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन अब बाहर से एक और अजीब सी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी खिड़की के पास खड़ा होकर धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैंने धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर अंधेरा था, लेकिन हवेली के खंडहर में हल्की रोशनी चमक रही थी। उस हवेली के बारे में गांव के बुजुर्गों ने कई बार बताया था कि वहां कोई रहता नहीं, लेकिन फिर भी वहां से रात में आवाजें आती हैं। उस रोशनी को देखकर मेरा डर और बढ़ गया, लेकिन मेरे अंदर जिज्ञासा भी जाग चुकी थी। अगर मैं वहां जाकर देखूं तो क्या होगा? मैंने खुद से सवाल किया। डर के बावजूद मैंने अपनी चप्पल पहनी और धीरे से दरवाजा खोला। रात बेहद ठंडी थी और हर जगह सिर्फ सन्नाटा था। मैं धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में कुत्ते भी अजीब तरीके से भौंकने लगे, जैसे उन्हें भी कोई अजीब चीज महसूस हो रही हो। जैसे ही मैं हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, मुझे वहां कुछ लिखा हुआ दिखा। यहां मत आओ, वरना वापस नहीं जा पाओगे। अब आगे क्या होगा? क्या मैं अंदर जाऊं? क्या वहां कोई आत्मा है या यह सिर्फ डराने वाला भ्रम है? हवेली के दरवाजे पर लिखा वह संदेश मुझे अंदर जाने से रोकने की चेतावनी दे रहा था। यहां मत आओ, वरना वापस नहीं जा पाओगे। तभी मैंने एक कमरे के अंदर हलचल सुनी। दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल रहा था। मैंने झिझकते हुए उस कमरे में झांका। अंदर सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और एक धूल से भरा आईना था। लेकिन जैसे ही मैंने आईने की ओर देखा, उसमें मेरी परछाई की जगह कोई और दिख रहा था। मैंने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। अचानक आईने में वह परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने आईने में जो देखा, उसे देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वहां मेरी परछाई नहीं थी, बल्कि कोई और था। वह आकृति धुंधली थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे अंधेरे में जलते हुए 2 दीपक। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे की ओर मुड़ा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब मैं उस कमरे में फंस चुका था और वो अजीब परछाई मुझसे सिर्फ कुछ ही कदम की दूरी पर थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, यह जगह इतनी रहस्यमयी क्यों है? क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना थी या इस हवेली में सच में कोई था? मैंने घबराकर टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उस आकृति पर पड़ी, वह गायब हो गई। अब कमरे में सिर्फ एक पुरानी धूल से ढकी किताब पड़ी थी। मैंने उस किताब को उठाया। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मैं अभी भी यहां हूं। अब आगे क्या होगा? क्या इस किताब में इस हवेली के अतीत का कोई खौफनाक सच छिपा है? क्या मैं यहां से निकल पाऊंगा, या यह रात मेरी आखिरी रात होगी? मैंने धूल से ढकी किताब खोली
पन्ने पुराने और फटे हुए थे। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। मेरी सांसें तेज हो गईं। यह किताब किसी ने जानबूझकर यहां छोड़ी थी, लेकिन किसके लिए? तभी अचानक कमरे की हवा भारी होने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने धीमे से मुड़कर देखा। दरवाजे के पास एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मुझे घूर रही है। जैसे ही मैंने कदम पीछे खींचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब मैं उस कमरे में बंद था और वह परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मुझे लगा कि अब मैं यहां से निकल नहीं सकता। मैंने टॉर्च उठाई और परछाई की ओर रोशनी फेंकी। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, पूरे कमरे में चीखने की आवाज गूंजने लगी। लेकिन यह कोई आम चीख नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यह कई लोगों की चीख थी, एक साथ दर्द से कराहती हुई। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, क्या यह वही लोग थे जो इस हवेली में कभी रह चुके थे? तभी किताब के आखिरी पन्ने पर मेरी नजर पड़ी। वहां लिखा था, यह हवेली एक बार घर हुआ करती थी, लेकिन अब यह उन आत्माओं का घर है जो कभी यहां से बाहर नहीं जा सकीं। अब मुझे समझ में आ रहा था, यह सिर्फ एक खंडहर नहीं था, बल्कि एक फंसी हुई दुनिया थी। यहां जो भी आता था वापस नहीं जा पाता था। कमरा पूरी तरह से भारी और ठंडा महसूस हो रहा था। किताब का आखिरी पन्ना मेरे हाथों में था और वहां लिखे शब्दों ने मेरी रूह को झकझोर दिया था। यह हवेली उन आत्माओं का घर है जो कभी बाहर नहीं जा सकीं। मेरे माथे पर पसीना था, पर मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। पीछे वह काली परछाई अब और पास आ चुकी थी। तुम यहां क्यों आए? अचानक वही आवाज गूंज उठी जो मैंने आईने में सुनी थी। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो भागकर बाहर निकलूं या इस हवेली के रहस्य को पूरी तरह जानकर इसे खत्म करने की कोशिश करूं। मैंने हिम्मत जुटाकर एक आखिरी बार कमरे के चारों ओर देखा। अब मुझे हल्की रोशनी बंद दरवाजे के नीचे से आती दिख रही थी। क्या वहां कोई था? मैंने दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक पुरानी कुर्सी रखी थी जिस पर किसी का नाम खुदा हुआ था, रवि शर्मा, 1985। मैं घबरा गया। यह कैसे हो सकता है? मेरा नाम यहां क्यों लिखा है? मैंने तो कभी इस हवेली के बारे में सुना भी नहीं था। फिर यह नाम यहां कैसे आया? अब हवेली की दीवारों पर धीरे धीरे खून जैसी लकीरें उभरने लगीं। मुझे लगा कि अब यहां एक बहुत ही बड़ा रहस्य खुलने वाला है। मैं पूरी तरह स्तब्ध था। दीवारों पर मेरा नाम 1985। मेरी उम्र तो इससे काफी कम थी, फिर यह नाम यहां कैसे हो सकता है? मैंने दीवार को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां उस पर पड़ीं, एक ठंडी लहर मेरे शरीर से गुजर गई। उसका स्पर्श असली लग रहा था, जैसे मैं किसी जिंदा चीज को छू रहा हूं। फिर अचानक हवेली में से एक हल्की फुसफुसाहट की आवाज आने लगी, रवि, मत भूलो, तुम यहां पहले भी आ चुके हो। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या यह हवेली मुझे पहचानती थी? क्या मैं यहां पहले कभी आया था, लेकिन अब मुझे याद नहीं। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। मेरे सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा था और सबसे अंत में एक लकड़ी का पुराना झूला हिल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे अब समझ आ रहा था कि यह कोई आम हवेली नहीं थी। यह जगह किसी को अंदर बुलाती थी और फिर कभी उसे बाहर नहीं जाने देती थी। मेरे हर कदम के साथ अंधेरा और गहराता जा रहा था। तभी मैंने देखा, फर्श पर मिट्टी में एक अजीब आकृति बनी थी। उसमें कुछ लिखा हुआ था, आखिरी बार जब तुम यहां थे तब क्या हुआ था? अब मेरा दिमाग तेजी से घूमने लगा। क्या मैं इस हवेली में पहले कभी आया था? अगर हां तो क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं इस बार बचकर जा पाऊंगा? मेरे दिमाग में अजीब तरीके से हलचल हो रही थी। आखिरी बार जब तुम यहां थे तब क्या हुआ था? क्या मेरा इस हवेली से कोई पुराना रिश्ता था? क्या मैं यहां पहले कभी आया था पर मुझे याद नहीं था? मैंने फर्श पर बने उस निशान को छूने की कोशिश की। जैसे ही मेरी उंगलियां उस मिट्टी से लगीं, एक जोर की चीख गूंज उठी। यह कोई आम आवाज नहीं थी, बल्कि मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। तभी मेरी आंखों के सामने एक धुंधली तस्वीर उभरने लगी। मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा इस हवेली में दौड़ रहा था। उसकी आवाज पहचानी हुई लग रही थी। फिर अचानक वह बच्चा मुड़कर मेरी ओर देखने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था। अब मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। क्या मेरा इस हवेली से पहले कोई संबंध था? मैंने फिर से दीवारों को देखा। अब वहां एक नया संदेश लिखा था, तुमने इसे फिर से खोला। तभी हवेली में हवा तेज हो गई। दरवाजे खुद ब खुद धड़ धड़ा कर बंद होने लगे।
फर्श पर बने उस अजीब निशान के चारों ओर हल्की लाल रोशनी उभरने लगी। अब मुझे समझ आ गया था कि यह कोई आम जगह नहीं थी। यह जगह मुझे कुछ याद दिलाना चाहती थी। हवेली की हवा अब पहले से भी भारी हो चुकी थी। मैंने दीवार पर लिखे शब्दों को गौर से देखा। तुमने इसे फिर से खोला। लेकिन मैंने क्या खोला था? क्या यह हवेली सच में मेरे अतीत से जुड़ी थी? अब मेरे मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। तभी मैंने अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब महसूस किया। मिट्टी के नीचे कुछ धातु जैसा दबा हुआ था। मैंने धीरे धीरे मिट्टी को हटाया और वहां एक पुरानी चाबी रखी थी। मेरी उंगलियां कांपने लगीं। यह चाबी किसी पुराने दरवाजे की लग रही थी, पर सबसे अजीब बात यह थी कि चाबी पर मेरा ही नाम खुदा था। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, इस चाबी से उस दरवाजे को खोलूं जिसे कभी नहीं खोला गया था। मैंने चारों ओर नजरें घुमाईं और मुझे एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर खून जैसे धब्बे थे और उसके ऊपर एक संदेश लिखा था, जो इसे खोलता है वह सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैंने हिम्मत जुटाई, चाबी धीरे धीरे ताले में डाल दी और जैसे ही मैंने उसे घुमाया, दरवाजा खुद ब खुद पूरी ताकत से खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन हल्की हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने एक कदम अंदर रखा और तभी एक ठंडी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हुई। जैसे ही दरवाजा पूरी ताकत से खुला, मैंने अंदर झांकने की कोशिश की। कमरे में हल्की ठंडी हवा थी, लेकिन वहां कुछ ऐसा था जो इस हवेली की बाकी जगहों से अलग लग रहा था। अंदर सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर एक लाल कपड़ा फैला हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मेज के चारों ओर दीवारों पर कई नाम खुदे हुए थे और उनमें से एक नाम मेरा था। मेरे माथे पर पसीना आ गया। क्यों मेरा नाम यहां लिखा था? क्या इसका मतलब था कि मैं इस हवेली से पहले जुड़ा हुआ था? मैंने हिम्मत जुटाकर मेज के ऊपर रखा कपड़ा हटाया और वहां एक पुराना धूल से भरा फोटो फ्रेम रखा हुआ था। जब मैंने उसे साफ किया तो उसमें एक बच्चे की तस्वीर थी, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था। अब मेरा शक सच में डर में बदलने लगा था। यह हवेली मुझसे जुड़ी हुई थी, पर कैसे? तभी कमरे की हवा अचानक भारी होने लगी। दीवारों पर खुदे नाम धीरे धीरे चमकने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह हवेली मुझे कुछ बताना चाहती थी। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम यहां पहली बार नहीं आए हो रवि। मैं तुरंत मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर दरवाजे की चौखट पर किसी की परछाई थी। मैंने दरवाजे की चौखट पर खड़ी परछाई को देखा। वह धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। तभी कमरे की दीवारों से धीमे धीमे कानों में गूंजती आवाजें आने लगीं। वह शब्द स्पष्ट नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझसे कुछ कह रहा हो। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उस परछाई की ओर ध्यान से देखा। परछाई अब और स्पष्ट हो चुकी थी। उसका आकार बिल्कुल मेरे जैसा था, लेकिन वह मैं नहीं था। तुम यहां क्यों वापस आए हो? वही अजीब गहरी आवाज कमरे में गूंज उठी। अब मुझे शक होने लगा कि यह हवेली मेरे बचपन से जुड़ी हुई थी। शायद मैं पहले यहां आया था, लेकिन मुझे याद नहीं था। कमरे की ठंडी हवा और भारी हो चुकी थी। दीवारों पर चमकते नाम अब धीरे धीरे मिटने लगे थे। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस परछाई पर डाली। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, कमरे में तेज चीख गूंज उठी। अब मुझे लग रहा था कि यह सिर्फ एक परछाई नहीं थी, बल्कि कुछ और था। शायद यह कोई अधूरी कहानी थी, कोई अधूरी याद। अब सवाल यह था, क्या मैं इस रहस्य को सुलझा सकता हूं, या यह हवेली मुझे हमेशा के लिए यहां रोक लेगी? मैंने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचे, पर वह परछाई हिलने लगी थी। अब वह पूरी तरह सजीव लग रही थी, जैसे उसकी अपनी चेतना हो। तभी हवेली की दीवारों पर हल्की लाल रोशनी उभरने लगी। कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा था, रवि, क्या तुम भूल गए कि तुमने हमें यहां छोड़ा था? अब मेरी रूह कांपने लगी। क्या यह हवेली मुझसे बदला लेना चाहती थी? क्या यह मेरे अतीत से जुड़ी हुई कोई भूली हुई कहानी थी? अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता था, इस परछाई से सामना करना। मैंने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, तुम कौन हो? मुझे सब बताओ। तभी कमरे की हवा और भारी हो गई। परछाई अब धीरे धीरे शरीर का आकार ले रही थी। अब मैं उसे साफ देख सकता था। वह एक इंसान था, पर उसकी आंखें खाली और गहरी थीं। तुम्हें सच पता चल जाएगा, पर पहले उस दरवाजे को खोलो। मेरे पीछे एक और बंद दरवाजा था, जो पहले दिखाई नहीं दिया था। अब सवाल था, क्या मुझे इसे खोलना चाहिए, या यह मेरी आखिरी गलती साबित होगी? मैंने गहरी सांस ली।
क्या यह दरवाजा मेरी पुरानी यादों से जुड़ा हुआ था? क्या इसे खोलते ही मेरे अतीत की पूरी सच्चाई सामने आने वाली थी? दरवाजे के चारों ओर हवा ठंडी हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी हर हरकत को देख रहा हो। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और दरवाजे का हैंडल पकड़ा। जैसे ही मैंने उसे घुमाया, कमरा अचानक कपकपाने लगा। दीवारों पर खुदी हुई लकीरें अब गहराने लगी थीं, जैसे किसी ने इन्हें अभी अभी खुरचकर बनाया हो। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को खोला। अंदर अंधेरा था, पर वहां से एक हल्की सांस लेने की आवाज आ रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कमरे की दीवारें पुरानी और खून जैसे दागों से भरी हुई थीं। तभी मैंने वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज देखी। मेज पर एक धूल से ढकी तस्वीर रखी थी। जब मैंने उसे उठाया और साफ किया, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तस्वीर में मेरे साथ कोई और था, लेकिन उसका चेहरा गायब था। अब सवाल था, क्या यह मेरे बचपन की कोई भूली हुई याद थी, या क्या इस हवेली में कोई आत्मा अभी भी मौजूद थी? दरवाजे के पीछे अंधेरा था और वहां से धीमी सांस लेने की आवाज आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां पहले से मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, फर्श अचानक नीचे धंसने लगा। मैंने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ही जोर से बंद हो गया। अब मैं इस कमरे में कैद हो चुका था। कमरे के चारों ओर पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। मेरी नजर एक पुरानी टूटी हुई घड़ी पर पड़ी, जो ठीक 1:15 पर रुकी हुई थी। तभी मैंने वहां दीवार पर एक फोटो देखी। जब मैंने उसे पास से देखा, वह मेरी ही थी। अब मेरे दिमाग में अजीब हलचल हो रही थी। क्या मैं इस हवेली में पहले रह चुका था? पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा था? अब यह साफ हो रहा था, यह हवेली मुझे मेरे अतीत का सामना करवाना चाहती थी। कमरे की हवा ठंडी और भारी हो चुकी थी। अब मुझे साफ महसूस हो रहा था कि यह जगह मेरी यादों से जुड़ी हुई थी। पर क्यों? मुझे इससे क्या लेना देना था? मैंने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। तभी मेरी नजर एक धूल से भरी पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी पर खून जैसे लाल निशान थे, जैसे किसी ने इसे जबरदस्ती बंद किया हो। मैंने डायरी खोली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 20 साल पहले की। तभी हवेली की दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। अब मेरी रूह कांपने लगी थी। मैंने डायरी का पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब तुम्हें सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अब मेरा दिमाग अजीब तरीके से हलचल कर रहा था। क्या मैं इस हवेली में पहले आ चुका हूं? क्या यह डायरी मेरी है? मैंने धीरे धीरे अगले पन्ने पलटे और फिर एक नाम लिखा था, मेरा नाम। मेरी सांसें तेज हो गईं। 20 साल पहले, लेकिन मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं। तभी पीछे से फर्श पर कदमों की धीमी आवाज आने लगी, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने झटके से मुड़कर देखा और वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी। पर अब कमरे की दीवारों पर आकृतियां बनने लगी थीं, जैसे कोई वहां पहले रह चुका था। डायरी के पन्नों पर मेरा नाम देखकर मेरी सांसें तेज हो गईं। लेकिन यह डायरी 20 साल पुरानी थी। मैंने तो कभी इसे लिखा ही नहीं, फिर यह यहां कैसे आ सकती है? तभी कमरे की दीवारों पर बनी आकृतियां धीरे धीरे और गहरी होने लगीं। अब वे सिर्फ धुंधली परछाइयां नहीं थीं, उनका आकार इंसानों जैसा लग रहा था। अब मेरा शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। जैसे ही मैंने एक और पन्ना पलटा, मुझे एक और नाम लिखा हुआ दिखा, रवि, तुमने हमें यहां छोड़ा था। अब पूरा कमरा हल्की हल्की कंपन करने लगा। जैसे ही मैंने डायरी के अगले पन्ने को छुआ, हवेली में अचानक एक जोर की चीख गूंज उठी। यह चीख इतनी तेज थी कि मुझे अपने कान बंद करने पड़े। पर यह कोई आम आवाज नहीं थी। यह चीख सीधा मेरे दिमाग में गूंज रही थी। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, इस डायरी की आखिरी पंक्तियां पढ़ना और सच्चाई का सामना करना। अब मुझे एहसास हो चुका था, यह सिर्फ एक हवेली नहीं थी, यह मेरी भूली हुई यादों का घर थी। डायरी के पन्नों पर मेरा नाम खुदा हुआ था और दीवारों पर बनी आकृतियां अब और स्पष्ट होने लगी थीं। तभी हवेली की दीवारों में से एक आवाज गूंजी, रवि, क्या तुम अब भी भूलने का नाटक करोगे? मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। कौन था ये, और यह मुझसे क्यों सवाल कर रहा था? अब हवेली के हर कोने से फुसफुसाहट आने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इस जगह की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आने वाली थी। तभी एक और बंद दरवाजा मुझे दिखा।
वहां एक और संदेश लिखा था, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक टूटी हुई कुर्सी रखी थी, लेकिन जैसे ही मैंने पास जाने की कोशिश की, कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। अब मेरे सामने सच्चाई खुद ब खुद बनने वाली थी। क्या इस हवेली की आत्माएं मुझे मेरे अतीत से जोड़ने वाली थीं? कमरे की हवा अब और ठंडी और भारी हो चुकी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि अब मैं सच के सबसे करीब पहुंच चुका हूं। जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाया, दीवारों पर बनी आकृतियां धीरे धीरे हिलने लगीं। अब वे सिर्फ परछाइयां नहीं थीं, वे मेरी ओर बढ़ रही थीं। तभी कमरे में एक जोर की आवाज गूंजी, रवि, तुम हमें भूल कैसे सकते हो? अब मेरे दिमाग में अजीब हलचल होने लगी थी। क्या मैंने कभी इन आत्माओं को देखा था? क्या मैं पहले भी यहां आ चुका था? कमरे के कोने में रखी पुरानी टूटी हुई कुर्सी अब जोर से हिलने लगी। जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, उस पर अचानक खून जैसे निशान उभर आए। अब मेरी रूह कांपने लगी थी। तभी हवेली में से एक दूसरी आवाज आई, रवि, क्या अब तुम्हें याद आ रहा है? अब हवेली के हर कोने से फुसफुसाहट आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे अपनी सारी यादें पूरी तरह से याद आने वाली थीं। अब हवेली की हर दीवार से फुसफुसाहट और चीखों की आवाज आने लगी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि अब मुझे मेरा अतीत पूरी तरह याद आने वाला है। तभी कमरे के कोने में रखी पुरानी टूटी हुई कुर्सी अचानक हवा में हिलने लगी। अब वह सिर्फ एक आम चीज नहीं थी, उस पर खून जैसे निशान उभर आए। अब मेरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। तभी मेरे दिमाग में एक बिल्कुल स्पष्ट याद कौंध गई। यह वही कुर्सी थी जहां मैं बचपन में बैठा करता था। मैंने अचानक महसूस किया कि इस हवेली में मैं पहले रह चुका था, पर मुझे इससे जुड़ी सबसे बड़ी सच्चाई अब भी पूरी तरह याद नहीं आई थी। अब हवेली का हर कोना धीरे धीरे उजागर होने लगा। अब मुझे दीवारों पर लिखी भूली हुई कहानियां दिखने लगीं, जैसे कोई इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ नहीं पाया हो। अब सवाल यह था, क्या यह हवेली मुझे यहां रोकने वाली थी, या अब मुझे मेरी पूरी याद आ जाएगी और मैं यहां से बचकर निकल पाऊंगा? अब हवेली की हर दीवार जीवंत हो रही थी। दीवारों पर बने अजीब निशान धीरे धीरे चमकने लगे, जैसे कोई छुपा हुआ सच बाहर आने को बेताब था। मेरे हाथों में अब भी वह डायरी थी जिसके पन्नों ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। अब सवाल यह था, क्या मैं अपनी पुरानी यादों को पूरी तरह देख पाऊंगा? जैसे ही मैंने आखिरी पन्ना खोला, कमरा अचानक तेजी से घूमने लगा। अब हवेली में भूतिया चीखें गूंजने लगीं, रवि, क्या अब तुम्हें याद आ रहा है? अब मेरे अंदर अजीब तरीके से हलचल हो रही थी। क्या मैं इस हवेली से पहले जुड़ा हुआ था? और अगर हां, तो मैंने ऐसा क्या किया था जो अब मुझे डराने आ रहा था? अब हवेली के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। कमरे के कोने में हवा तेजी से सरसराने लगी। अब मुझे अपनी आंखों के सामने एक धुंधली छवि दिखने लगी। वह एक छोटा बच्चा था। जैसे ही मैं करीब गया, वह मेरी ओर देखने लगा, और तभी मुझे याद आने लगा। अब वह धुंधली छवि साफ हो रही थी। वह बच्चा कोई और नहीं था, बल्कि मैं खुद था। अब मेरी पुरानी यादें धीरे धीरे खुलने लगी थीं। मैं इस हवेली में पहले भी था, लेकिन क्यों? तभी हवेली की दीवारों पर पुराने शब्द उभरने लगे, तुमने हमसे वादा किया था, लेकिन तुम वापस नहीं आए। अब मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। क्या मैंने इस हवेली से कभी कोई वादा किया था? और अगर हां, तो मैंने उसे पूरा क्यों नहीं किया? अब हवेली की दीवारों से चीखें आने लगीं। कमरे की हर चीज धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे कोई मुझे यहां रोकना चाहता था। अब सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा था, या तो मैं अपनी पुरानी यादों को पूरी तरह देखूं, या फिर यहां हमेशा के लिए रह जाऊं। मैंने गहरी सांस ली और जोर से कहा, मुझे सब बताओ। तभी हवेली में से एक अंतिम आवाज आई, अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो अब तुम बाहर नहीं जा सकते। अब हवेली की दीवारें गहरे अंधेरे में डूब चुकी थीं। कमरे की हर चीज धीरे धीरे कंपन कर रही थी। मुझे लग रहा था कि अब मेरा समय समाप्त हो रहा था। तभी हवेली की सबसे गहरी परछाई मेरे सामने आई। रवि, क्या तुमने अपना वादा पूरा किया? अब मेरी यादें पूरी तरह लौट आई थीं। मैंने इस हवेली में बचपन में एक वादा किया था। मैंने यहां किसी को बचाने का वादा किया था, लेकिन मैं लौट कर नहीं आया। अब सवाल था, क्या मैं अपने वादे को पूरा करूंगा, या हवेली मुझे यहां हमेशा के लिए रोक लेगी? अब मेरे सामने सिर्फ एक रास्ता बचा था, सच्चाई का सामना करना।
मैंने गहरी सांस ली और जोर से कहा, मैं यहां अपना वादा पूरा करने आया हूं। तभी हवेली में एक भयंकर चीख गूंज उठी। कमरे की दीवारों से अचानक रोशनी निकलने लगी और अब मेरे सामने हवेली की आत्माएं पूरी तरह प्रकट हो चुकी थीं। अब हवेली की आत्माएं पूरी तरह प्रकट हो चुकी थीं। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें गहरी पीड़ा थी, जैसे वे कुछ कहना चाहती थीं। तभी सबसे आगे खड़ी आत्मा ने कहा, रवि, तुमने हमें छोड़ दिया था। अब मेरी यादें पूरी तरह लौट आई थीं। मैं बचपन में इस हवेली में आया था। मैंने यहां किसी को बचाने का वादा किया था, लेकिन मैं कभी लौट कर नहीं आया। अब आत्माएं मुझे घूर रही थीं। क्या वे मुझे सजा देने वाली थीं या मुझे अपने वादे को पूरा करने का मौका मिलने वाला था? अब हवेली की दीवारें धीरे धीरे मिटने लगीं। अंदर से एक अजीब रोशनी निकल रही थी, जैसे वहां कोई बहुत पुराना रहस्य छिपा हो। तभी आत्माओं की आवाज आई, अगर तुम यहां से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। अब मेरे सामने एक आखिरी दरवाजा था। क्या मुझे इसे खोलना चाहिए या क्या यह मेरी आखिरी गलती साबित होगी? अब हवेली की आत्माएं पूरी तरह जाग चुकी थीं। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि अब सब कुछ मेरे अतीत से जुड़ा हुआ था। तभी हवेली की दीवारों से अंतिम आवाज आई, रवि, अपना वादा पूरा करो। अब मेरे सामने एक आखिरी दरवाजा था। मुझे इसे खोलना था, पर मुझे पता नहीं था कि अंदर क्या इंतजार कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक पुरानी कुर्सी और एक आईना था। तभी आईने में कोई आकृति दिखने लगी। वह मेरी ही थी, लेकिन कुछ अलग थी। अब मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैंने आगे बढ़कर आईने को छुआ और तभी कमरा तेजी से घूमने लगा। मैंने आईने को छुआ और जैसे ही मेरी उंगलियां उसके ठंडे शीशे पर पड़ीं, एक जोरदार चीख गूंज उठी। अब मेरे सामने एक पुरानी धुंधली छवि बनने लगी। यह कोई आम छवि नहीं थी, यह मेरे बचपन की थी। अब मेरे दिमाग में सब कुछ पूरी तरह स्पष्ट होने लगा। मैंने इस हवेली में 20 साल पहले कुछ किया था जो अब तक छिपा हुआ था। मैंने यहां किसी को छोड़ दिया था और अब वे मुझे बुला रहे थे। अब हवेली की हवा पूरी तरह भारी हो चुकी थी। कमरे की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगी थीं। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि अब मुझे अपना फैसला लेना था। अब सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा था, या तो मैं अपनी पुरानी गलती सुधारूं या यहां हमेशा के लिए रह जाऊं। रवि, क्या तुम अब भी भागोगे? अब आवाज तेज हो रही थी। मैंने गहरी सांस ली। अब मुझे अपनी भूली हुई याद को पूरी तरह देखना था। अब मुझे हर चीज साफ साफ याद आने लगी। हवेली की दीवारों पर झलकती आकृतियां, आईने में मेरी परछाई का बदलता रूप और सबसे बड़ा रहस्य, वह वादा जो मैंने बचपन में किया था। तभी हवेली की आत्माओं की आवाज आई, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है रवि। मैंने गहरी सांस ली। अब मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं अपनी भूल सुधारूं या हमेशा के लिए यहां रहूं। अब हवेली में भूतियां चीखें तेज हो चुकी थीं। कमरे की दीवारों से तेज हवा निकल रही थी। मुझे अपना अंतिम निर्णय लेना था। मैंने अपनी आंखें बंद की और जोर से कहा, मैं अपने वादे को पूरा करूंगा। तभी हवेली की रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगी। अब दीवारों की परछाइयां मिटने लगीं और हवेली का आखिरी दरवाजा खुल गया। अब हवेली की हवा पहले जैसी नहीं थी। दीवारों की परछाइयां धीरे धीरे मिटने लगी थीं और हवेली का आखिरी दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बाहर कदम रखा। जैसे ही मैंने हवेली से बाहर कदम रखा, पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। तभी आखिरी आवाज आई, तुमने अपना वादा पूरा किया, अब तुम आजाद हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अब हवेली वहां नहीं थी। वह जगह अब एक खाली मैदान में बदल चुकी थी। अब मुझे एहसास हो गया था कि यह सिर्फ एक हवेली नहीं थी, यह मेरी अधूरी यादों का जाल था और अब मुझे आजादी मिल चुकी थी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्या यह? तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है, लेकिन क्या सच में? क्या यह वाकई रवि की आखिरी मुलाकात थी, या फिर कभी किसी रात वह फिर वापस आएगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए स्टोरी नाइट को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बताओ, क्या कभी आपने ऐसी किसी जगह पर अजीब चीजें महसूस की हैं? अगर हां, तो सावधान रहना, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। हम फिर लौटेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। अगली बार क्या होगा, कौन जाने।
तैयार रहना, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।